हरियाणा में सरकार से 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पंचकुला विजिलेंस थाने में हुई एफआईआर दर्ज। विजिलेंस ने मामले में जांच की शुरू। सरकार से 590 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पंचकुला विजिलेंस थाने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खिलाफ 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच एजेंसी ने बैंक अधिकारियों, पब्लिक सर्वेंट्स और साजिश में शामिल दूसरे कई लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी के मामले में बीएनएस की धारा 316(5) आपराधिक विश्वासघात और 318(4) गंभीर धोखाधड़ी भी लगाई गई है। इसके अलावा सरकारी धन को ट्रांसफर करने के लिए फर्जी दस्तावेज की धारा में आरोप में धारा 338 और 340(2) के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और बीएनएस की धारा 61(2) आपराधिक साजिश को भी शामिल किया गया है। वहीं इस मामले में हरियाणा विधानसभा पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान आया सामने। हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 590 करोड़ रुपए को धोखाधड़ी मामले में दिए गए वक्तव्य पर भी दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काफी पारदर्शिता से कार्य कर रही है और जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए एक बार भी हिचकिचाते नहीं हैं और साथ ही साथ जिन भी लोगों ने ये घोटाला किया है उनसे एक एक पैसा वसूला जाएगा। काबिले जिक्र है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि इस मामले में कोई भी, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, निजी व्यक्ति हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के 2.80 करोड़ रुपए की लोगों की मेहनत के पैसे की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बहुत बड़ा जो घोटाला है वो सामने आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से और आज विधानसभा में भी ये मुद्दा गरमाया है। आप खुद स्पीकर रहे हैं और आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये हरियाणा की जनता का मेहनत का पैसा है और एक भी पैसा हम ऐसे नहीं गंवाएंगे और कोई इसकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। क्या कुछ कहना चाहिए? इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देखिए, हमारी सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। जहाँ जहाँ पर भी कोई इस प्रकार की गड़बड़ी नजर आती है, हमारे मुख्यमंत्री उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते। कल ही विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि एक एक पैसा ब्याज समेत उनसे वसूला जाएगा जिन लोगों ने ये गड़बड़ घोटाला किया है, और साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनके अंदर ही हमारे अकाउंट्स होंगे तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। मुझे याद है कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था, तो हमने उस समय भी सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए थे कि सरकारी पैसा सरकारी बैंकों के अंदर यदि जाएगा तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी कुछ जो अधिकारी हैं, मैं कहूँगा भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो इस प्रकार के रास्ते खोजते हैं। लेकिन जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।